आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो ये हमारा प्रतिदिन 6 बजे शाम में अपलोड होता है और ये 50 क्वेश्चन काफ़ी कम समय में आपको रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आप इस सेशन को प्रतिदिन देखिए, आपको काफ़ी जीके जीएस में मजबूती प्रदान मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा जो है वह 9वां सेशन है। ठीक है, 9वां नंबर का है और क्वेश्चन होगा 376 से लेकर के आपको 450 तक, यानी कि 50 क्वेश्चन का सीरीज है ये। ओके, तो पहला क्वेश्चन आज की देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बैगनी प्रकाश लैम्डा के परास होते हैं। तो बैगनी प्रकाश जो लैम्डा है, बैगनी प्रकाश का जो परास होता है वह कितना होता है? तो 380 से लेकर के 450 तक, 380 से लेकर के 450 तक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं तो लाल का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है, लेकिन प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक रोगी के शरीर के अंदर रखने के लिए क्या उपयोगी है? तो एक रोगी के शरीर के लिए जो अंदर रखने का जो उपयोगी है वह है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु इसे जो है अंदर रखा जाता है। ठीक है, रोगी के अंदर रखने के लिए प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। प्रकाशीय तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि की अगर हम बात करते हैं तो ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? तो 22 दिसंबर को। आपको पता होगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो योग दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत देखा जाए तो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का यह जो है पहला सत्याग्रह था बिहार में। तो ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो कि नील की खेती के विरोध में किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल की बात करते हैं तो ये पलाश है। ठीक है, लेकिन बिहार का अगर देखा जाए राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। कौन है? तो गेंदा है और इसको 2013 में अपनाया गया था। ठीक है, कमल हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, कमल। और कमल को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा को मिल कहाँ खोली गई थी? तो सर्वप्रथम ऊनी कपड़ा का मिल जो है ये कानपुर में खोला गया था। सबसे पहले कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। एक होता है अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है, और एक होता है मेरिनो ऊन, है ना? तो मेरिनो ऊन जो है वह भेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो रेशम की किस्म की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 किस्में हैं। ठीक है, टोटल कितने किस्में हैं? तो 4 किस्में हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करा जालियांवाला बाग कहां पर स्थित है? तो जालियांवाला बाग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको पंजाब के अमृतसर में है। ये जाला नामक सरदार का था, लेकिन अब एक स्थल बन गया है। ठीक है, शहीद स्मारक स्थल बन गया है। और ये 13 अप्रैल 1919 को घटना घटा था, जो कि ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाया दिया था। ठीक है, इसी के जांच के लिए हंटर कमीशन का नियुक्ति किया गया था। कर तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य राजनीति है? तो तमिलनाडु में जो मुख्य जनजाति है उसका नाम है इरूला। क्या नाम है? तो इरूला तमिलनाडु में मुख्य जनजाति पाई जाती है। अगला है, जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो जारवा जनजाति आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहां पाई जाती है। कर भारत के सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम है? तो भारत के सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का जो नाम है वह हंगुल है। ठीक है, हंगुल प्रोजेक्ट की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पवनार आश्रम
के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो ये विनोबा भावे हैं। ठीक है, विनोबा भावे है। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? विनोबा भावे हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन भी विनोबा भावे से संबंधित है। भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? तो विनोबा भावे है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की जो शासकीय भाषा है वह उर्दू है। और उर्दू की बात करते हैं तो हमारे बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। बिहार क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा भी है। जापान की संसद का क्या कहलाती है? तो जापान की संसद का जो नाम है वह है डायट। ठीक है, डायट है। और स्पेन के कोटेस हो जाएगा। स्पेन के क्या है? कोटेस है। अगला क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो रियाल की अगर हम बात करते हैं तो ये सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो यह रियाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे में चक्र का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो वह होता है नीला, है ना। और उसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। झंडे को भारतीय तिरंगा को कब अपनाया गया था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम की अंग्रेजी अनुवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अरविंद घोष के द्वारा, किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। ठीक है, तो 1896 में गाया गया था सबसे पहले। एक चैत्र किस दिन के बराबर होता है? मतलब अंग्रेजी में एक चैत्र जैसे एक चैत्र को घुसा तो वो अंग्रेजी में कौन सा महीना रहता है, कौन सा दिन रहता है? तो वह 22 मार्च रहता है। कब रहता है? 22 मार्च रहता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की अगर हम बात करते हैं तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किसका उपनाम द बाउल है? किसका उपनाम द बाउल है? तो ये जो है आपको राहुल द्रविड़ का, है ना। राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो द बाउल है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है हेनरी डिनांट के द्वारा किया गया था 1863 ईस्वी में। और इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसी आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ओडिसी ऑफ किसने लिखा है? द ओडिसी ऑफ किसने लिखा है? तो ये जो है आपको द ओडिसी ऑफ, तो ये जो है आपको बराक ओबामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराक ओबामा। द ओडिसी ऑफ किसने लिखा है? बराक ओबामा। एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अश्वेत थे, अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में थे। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का क्या अर्थ होता है? तो एडी है ना, बीसी लिखते हैं, एडी लिखते हैं। तो एडी मतलब होता है एनो डोमिनो। एडी मतलब जो ईसा मसीह के जन्म के बाद को एडी कहते हैं और उनके जन्म के पहले को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है 2 तिथि को मनाया जाता है। पहला 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 23 मार्च को भी मनाते हैं शहीद दिवस। उस समय जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 मार्च को फांसी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने, एक्सेस खोने का जो डर होता है, नहीं कहते मोबाइल एकदम हेरा जाएगा, मोबाइल हेरा जाएगा तो लगता है क्या नहीं हो जाएगा, तो उसको नोमोफोबिया कहते हैं। क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम जो चलचित्र था, फिल्म था, वो क्या था? तो पाथेर पंचाली। क्या था? पाथेर पंचाली। सत्यजीत रे द्वारा जो डायरेक्टर जो थे सत्यजीत रे, उनका प्रथम जो फिल्म था पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में।
पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं आपको विष्णु शर्मा। आपको पता है कि विष्णु पंचतंत्र जो है सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाली दूसरी पुस्तक है, और सबसे ज़्यादा अनुवादित होने वाली पहली पुस्तक में बाइबिल है, दूसरी में विष्णु पंचतंत्र है। करा कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है तो ये था धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे। गुप्त काल के शासनकाल में अगर देखा जाए तो धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे जो कि प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इसकी शुरुआत देखा जाए तो 2008 में हुआ था। आईपीएल में एक ऑरेंज कप दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कप दिया जाता है। यह भी बातें ध्यान में रखना है। लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है, तो लाइपेज द्वारा वसा का जो जलीय अपघटन पर मिलता है वह जो है वो क्या हो जाएगा? तो वसीय अम्ल एवं गिल्सिरॉल, वसीय अम्ल और गिल्सिरॉल, वसीय अम्ल और गिल्सिरॉल। ठीक है, वसा की बात करते हैं तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान जो है वो आपका एशिया में ही है। कहाँ है? तो एशिया में स्थित है। मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान गहराई, तो समान गहराई हो जाएगा आइसोबाथ, और समान ऊंचाई हो जाता तो आइसोहाइट्स हो जाता, आइसोहाइट्स। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तब बोरा जो है ठंडी है और शुष्क है। कैसी है? ठंडी और शुष्क है। कारण वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली में कौन बहती है? यमुना नदी है ना? यमुना नदी है। दिल्ली में कौन है? तो यमुना नदी है। इरावती नदी किस में गिरती है? तो इरावती नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग फियोर्ड कहते हैं। क्या कहलाता है? फियोर्ड, फियोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड है। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड है। एक संग्रहित फल है, तो संग्रहित फल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन है? तो आपको जो है शहतूत है ना, शहतूत हो गया, आपका कटहल हो गया, पीपल हो गया, मक्का हो गया, है ना, ये सब क्या है? तो एक संग्रहित फल की श्रेणी में आता है। बज शहर कहां पर स्थित है? तो बज शहर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रिया में अवस्थित है ना। बज शहर कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनके जन्म जो है, गुरु नानक की जन्म की बात करते हैं तो तलवंडी में हुआ था और 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का, गुरु नानक जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे, गुरु नानक। और अंतिम गुरु की बात करते हैं तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? को देश से निकाल करके, तो भारत से निकाल करके कहाँ भेजा था? तो आपको रंगून भेज दिया था। रंगून का जो नया नाम है यंगून है। क्या है? यंगून है। और बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद अगर देखा जाए तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो जॉन निकोलसन ने। किसने किया था? जॉन निकोलसन के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम जो है रचना, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं जिसका अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकोलसन ने किया था। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से 1 वर्ष पूर्व वायसराय कौन था? मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के पहले कौन थे? तो उसके पहले जो थे वो लॉर्ड बेविल थे। लॉर्ड बेविल, लॉर्ड बेविल।
एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहता के लिए यह सत्य है ना। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहता के लिए यह सत्य है। तो क्या सत्य है? अधिक है ना। क्या है? तो अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। बताइए, तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ये आंसर हो जाएगा। आवृत्ति नो चेंजिंग। ठीक है, प्रकाश की गति का सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो रोमर ने दिया था। किसने दिया था? रोमर ने। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो देखिए, इसको बताए थे हम लोग कि C/5 बराबर F-32/9। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, तो इसको फ़ारेनहाइट की जगह पर 5 रख दीजिएगा, निकल जाएगा। यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, आपको कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।